क्या ग्रेजुएशन करने के बाद यूएई जैसा कंट्री आपको नौकरी देगा? बिल्कुल नहीं। ये आपने अपने रिश्तेदारों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद 2010 और 11 के अंदर ये सारी स्ट्रगल बर्दाश्त की थी। जब मुझे पाकिस्तान के अंदर पहली नौकरी नहीं मिली थी तो मैंने विजिट वीजा लिया और मैं यूएई चला गया। वहां पर जाकर मैंने पहली नौकरी तलाश की, वो भी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरीके से आज के टाइम पे आप यूएई के अंदर विजिट वीजा पर जाकर एक बेहतरीन जॉब और प्रोफेशनल जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सो भाइयों, आज की इस वीडियो में आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी जॉब, कैरियर, स्किल्स या यूएई के इंडस्ट्री के मुतालिक कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सबसे पहले इस चीज पे बात करते हैं कि यार यूएई जाना क्यों है। इसके लिए मैं आपको ये रीजन दूंगा कि भाई आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस तरह के कंट्रीज के अंदर जब आप इंजीनियर बनते हैं और यू एक्सपेक्ट कि हमें भाई अच्छी सैलरी चाहिए, हमें विद इन नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स हमें लाखों के अंदर पैसे कमाने हैं, तो हमारे कंट्रीज के अंदर एक कंस्ट्रेंट होता है, इकोनॉमी का कंस्ट्रेंट है। हम लाखों के अंदर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 10 से 20% लोगों के लिए पॉसिबल होता है बड़े कम टाइम के अंदर। जबकि यूएई जैसा कंट्री ऑयल एंड गैस के अंदर इनरिच्ड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनरिच्ड, कल्चर वहां का प्रोफेशनल है, तो हर बंदा ये चाहता है कि मुझे यूएई के अंदर नौकरी मिले। और तो और वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज की भरमार है। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी का ठप्पा लगेगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके एक बेहतरीन जॉब कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑयल एंड गैस सेक्टर की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए भी यूएई के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन यूएई का जॉब एंट्री का रास्ता शुरू होता है इस वीडियो के इस हिस्से से जो अब आप देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि बिकॉज इन बैक 2010 और 11 मेरे पास जॉब नहीं थी। आई वाज जॉबलेस फॉर 1 ईयर और मैंने अपना पहला विजिट वीजा उस टाइम के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी अवेल की थी, उसके बाद मुझे एक ऑयल एंड गैस के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मौका मिला नौकरी का। लेकिन उस टाइम के अंदर मेरे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। आई वाज टोटली ब्लाइंड, वहां पे चला गया, मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज के टाइम को मद्देनजर रखते हुए यूएई आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो ये समझते हैं कि फाइनेंशियली वो इस एक्सपेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तकरीबन $1500 का एक खर्चा होता है जिसको आपको बर्दाश्त करके वहां पे जाना पड़ता है और वहां पर जाके आप नौकरी तलाश कर सकते हैं। अब के टाइम पे यूएई आपको दो तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है विजिट वीजा की मद। एक जॉब सीकर वीजा है। जॉब सीकर वीजा स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो यूएई के अंदर जाकर अपने लिए नौकरी तलाश करना चाहते हैं। और दूसरा विजिट वीजा है। ऑब्वियसली विजिट वीजा के नाम से ही जाहिर है, ऑब्वियस है कि आप जॉब सीकिंग भी कर सकते हैं, वहां पे शॉर्ट टर्म स्टे भी कर सकते हैं और इस स्टे के दौरान आप नौकरी के लिए इंटरव्यूज भी दे सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप टूरिस्ट यानी कि घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीजा को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, समझते हैं जॉब सीकर वीजा और विजिट वीजा में बेसिकली फर्क क्या है। जॉब सीकर वीजा यूएई गवर्नमेंट ने स्पेशली जो है ना डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जो नौकरी तलाश करने के लिए यूएई जाना चाहते हैं, जबकि विजिट वीजा हर उस कैटेगरी के लिए वैलिड है। जैसे कि आप अगर वहां पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, वहां पे घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम सब लोगों का समझना बहुत जरूरी है जॉब सीकर वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 9 तरह के डिफरेंट प्रोफेशंस नजर आएंगे। इस वीडियो की डिटेल के अंदर लिंक भी दिया हुआ है जिसको आप जाकर क्लिक करें और अपने तौर पर देख सकते हैं। अभी मेरे पीछे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही होंगी ये 9 तरह की कैटेगरीज। सबसे पहले ऊपर आपको नजर आ रहा होगा लेजिस्लेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं एंड बिजनेस पीपल। सेकंड कैटेगरी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा प्रोफेशनल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन फील्ड्स लाइक एचआर। तीसरी कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं टेक्नीशियंस हैं इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। चौथी कैटेगरी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा राइटिंग प्रोफेशनल्स। और पांचवी कैटेगरी के अंदर सर्विस एंड सेल्स प्रोफेशनल। छठी कैटेगरी में स्किल्ड प्रोफेशनल। सातवीं कैटेगरी क्राफ्ट्समैन इन वर्कशिप। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं, लेकिन जॉब सीकर के लिए आपको पहली 3 कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल होने के लिए आना जरूरी है, यानी कि टॉप 3 आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज बड़ी एक गैर मामूली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दचका लगने लगा कि इन्होंने भैया 500 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज में से ग्रेजुएशन किया फिर आप जॉब सीकर वीजा आपको मिलने में आसानी हो जाएगी। आप इसी वीडियो की डिटेल में जाकर इस लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर
मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर लम्स है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर आप यूईटी से हैं, नस्ट से हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इंडियंस भी अपनी यूनिवर्सिटीज को जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, ये ग्रेजुएशन की डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इस वीजा को अप्लाई करने जाएंगे आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, यानी कि पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट कि भाई अगर आप जॉब सीकिंग के लिए वहां पे जाते हैं तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहां पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर यहां से क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी फील्ड के अंदर स्किल्ड वर्कर को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई अपनी फील्ड के मुतालिक स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी दूसरी तरफ अगर आप विजिट वीजा को देखें तो विजिट वीजा के लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आसानी से 30 दिन का विजिट वीजा ले सकते हैं, 60 दिन का विजिट वीजा ले सकते हैं। आप इसी वीडियो की डिटेल में जाके इस लिंक को क्लिक करके मजीद देख सकते हैं कि मोहरे की वेबसाइट है, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। गूगल के ऊपर जाके यूएई विजिट वीजा को लिखेंगे तो बहुत सारे लिंक आपके सामने आ जाएंगे जहां पे आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको यहाँ पे कितनी फीस दरकार होगी, कितने पैसे आपको रफली मैंने जो अंदाजा लगाया कि आपको इस एक 30 दिन से 60 दिन का जो एक विजिट वीजा है उसको कवर करने के लिए $1500 तक आपको रिक्वायर्ड होता है। विजिट वीजा को भी अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको फोटो चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एज सच नहीं है। 30 दिन का अप्लाई कर सकते हैं, 60 दिन का एक्सटेंडेबल है। वहां पे रहते हुए अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब 30 दिन में नहीं हो सकती तो 20 दिन या 30 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर मजीद 30 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अब आते हैं कि ये $1500 से लेके $2000 तक तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक दफा कहेंगे यार मैं इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। और मैं हूं भी। बहुत सारे लोग फ्रेश इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारे लोग मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हो गए जो पाकिस्तान इंडिया से अपना जॉब कैरियर, अपनी किस्मत बदलने जाते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि हम उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते कि जो हमारे इस 1500 से $2000 की इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिस्क को कन्वर्ट करेगी एक प्रोडक्टिव आउटकम में, एक प्रोडक्टिव रिजल्ट में, सो दैट वी कैन पिच अ जॉब करियर इन यूएई। यूएई के अंदर विजिट वीजा पे जाने से पहले आपको बड़े काम करने जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी इसमें शामिल तफ्तीश हूं क्योंकि मैंने भी जब अपना पहला विजिट वीजा जिसके थ्रू मुझे नौकरी मिली थी ट्राई किया तो उससे पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि विजिट वीजा पे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, वहां पे अपने लिए रेफरेंसेस ढूंढना। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेफरेंसेस जो आप यूएई के अंदर ढूंढ सकते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। आप एक दफा जरूर कोशिश करें, इन लोगों की लिस्ट बनाएं, इनसे गपशप लगाएं, इनसे कन्वर्सेट करें कि ये आपके यूएई के अंदर विजिट वीजा की टाइमलाइन है। अगर ये लोग आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, यू शुड मस्ट गो फॉर दैट फेवर। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिंक्डइन। लिंक्डइन किस दिन काम आएगा? लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कि आप विजिट वीजा प्लान करें 2 से 3 महीने पहले शुरू कर दें भाईजान, इस तरह की कंपेन स्टार्ट करनी, लोगों को ऐड करें जो वहां पे आपकी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ऐड करना शुरू कर दें, उनको कन्वर्सेट उनके साथ करें, उनसे डिस्कस करें कि मैं विजिट वीजा पे आना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा आपको वेलकम करेगा। अगर आप 10 लोगों को कांटेक्ट करते हैं उसमें से सिर्फ 2 लोग आपको रिस्पांस देंगे, लेकिन वो भी 2 लोग आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। दैट इज अ ब्लेसिंग। सो आप इस तरह से रेफरेंसेस डेवलप करें ताकि जब आप वहां पे जाएं तो इस तरह के लोगों के साथ जो आपने कन्वर्सेशन की हुई है वो आपके काम आ सके। और इसके साथ साथ आपने एक बहुत बड़ी गलती जो मैं करता रहा हूं, सीवी लेकर हर जगह नहीं पहुंचना। अगर आप कहते हैं यार मैं सीवी लेकर जाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एनी मोर। आपने एटीएस सीवी बनानी है कि आपने देखना है। अच्छा, एटीएस सीवी का भी बड़े लोगों को नहीं पता, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इसके मुतालिक भी मैं बड़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं जॉब हंटिंग ऑन विजिट वीजा के बारे में। तो अगर इसके मुतालिक भी आपको वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस लिंक को क्लिक करें जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डिटेल के अंदर जाके आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। एटीएस सीवी इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। और विजिट वीजा पे आने से पहले आपने एक लिस्ट बनानी है कंपनीज की, उन कंपनीज की लिस्ट के ऊपर आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना विद योर एटीएस सीवी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लोग अपने विजिट वीजा को कभी भी रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। या तो आपका विजिट वीजा जनवरी से लेके मार्च तक होना चाहिए या फिर सितंबर से लेके नवंबर तक का। ये 2 क्वार्टर्स आपके साल के अंदर ऐसे हैं जो यूएई के अंदर रिक्रूटर्स, एचआर की यानी कि समझ लो कि मेला लगा होता है और इन्हीं महीनों के अंदर आपके यूएई के अंदर जॉब फेस्टिवल्स होते हैं। तो मेरा
पर्सनली, और बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स, बहुत सारे ऐसे कैरियर काउंसलर्स जो यूएई के अंदर जॉब कैरियर को प्रमोट करते हैं, उनका कहना यह है कि आप विजिट वीजा इन 2 क्वार्टर्स के अंदर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब फेस्टिवल्स होते हैं। चाहे आप तादीफ की बात कर लें, एडिपेक की बात कर लें, जॉब कैरियर यूएई की बात कर लें, या इसके साथ साथ और फेस्टिवल्स की बात कर ले जहां पे आप वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं, वो इन्हीं महीनों के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और इन्हीं महीनों के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंसिंग जो एक क्लोजिंग होती है वो हो रही होती है, और उसमें वो लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी नई हायरिंग कर सके। अब मैं वो टिप्स बताने जा रहा हूं। जब आप लैंड कर जाते हैं यूएई के अंदर, कोशिश करें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी अकोमोडेशन, अपनी रेजिडेंस उस एरिया के अंदर रखनी है जहां पे आप समझ रहे हो कि यार मैं आसानी के साथ कंपनी के ऑफिस के अंदर जा सकता हूं और वहां पर जाकर एक फेस टू फेस जो जॉब एप्लीकेशन का तरीका होता है एचआर को मिल सकता हूं। डोंट मेक योर रेजिडेंस इन द एरिया के जहां से आपको डेली सफर करते हुए आप समझें कि यार मुझे बहुत टाइम लगेगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक। मैंने की थी और इसके रिजल्ट्स मैंने भुगते थे। मैंने शारजा के अंदर अपनी रेजिडेंस रखी थी और अबू धाबी के अंदर मुझे टारगेट कंपनीज थी मेरी। मैंने बहुत सफर किया था। आपने ये गलती नहीं करनी। अब आपने वहां पे रहते हुए अपने फील्ड के जो लोग हैं, जो इससे पहले आपने एक वर्किंग की है, आपने लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अपने साथ जोड़ा था, आपने अपने रिश्तेदार कह लें, अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स कह लें, उनसे नेटवर्क करें, लाइक उनसे प्लान करें अपने मीटअप्स, उनसे मिलें। ये बहुत ही एक पोटेंशियल जॉब हंटिंग टैक्टिक्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे हेल्प आउट करेंगे। और कंपनीज के अंदर जाएं, अपना प्लान इस तरीके से रखें, जिन कंपनीज को आपने टारगेट करना उनके पहुंच जाए भाई, उनके ऑफिस के अंदर, वहां पे सीवी ड्रॉप करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ अरसे के लिए वहां के जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे खलीज टाइम्स है, गल्फ नौकरी है, ऑनलाइन के साथ साथ जो न्यूज़पेपर है वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट दें। तकरीबन 1 हफ्ते की एडवर्टाइजमेंट लाजमी आपको देनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी पोटेंशियल टैक्टिक जो आपको जॉब हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। अपने यूएई के अंदर इस विजिट वीजा के स्टे के दौरान कोशिश करनी है कि एडीपैक का फेस्टिवल लाजमी आता हो, क्योंकि एडीपैक के फेस्टिवल्स के अंदर मोर देन 100 रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स आर देयर। ये इतना जबरदस्त, मैंने पर्सनली 2 से 3 दफा इसको अटेंड किया हुआ है, और ये नवंबर के अंदर बेसिकली होता है। सो ट्राई टू अटेंड इट, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज को पिच करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी इवेंट्स हैं, जैसा कि कैरियर यूएई है, इसके अंदर भी बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं और यहाँ पे भी आपको जाना चाहिए। जी टेस्ट टेक्नोलॉजी वीक भी इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिक्रूटर्स आते हैं भाई, आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा स्टेप कॉन्फ्रेंस है यूएई के अंदर, ये उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और इसके साथ तादीफ जो कि फेब के महीने के इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं, इसको भी गूगल करके, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे भी आप बेहतरीन जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, इंडीड है, बेट है, यहाँ पे आपको जाने से पहले अप्लाई करना जरूरी है। सो गाइज, ये था मेरा एक ब्रीफ जॉब हंटिंग विजिट वीजा के मुतालिक एक गाइडलाइन मॉड्यूल, जो मैंने खुद भी पर्सनली आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने इसको अपने तौर पे एक्सपीरियंस किया। आई स्टार्टेड माई जॉब कैरियर फ्रॉम अबू धाबी, एंड नथिंग इज बेटर देन टू गेट जॉब इन यूएई। यूएई एक बहुत ही अच्छा, सस्टेनेबल, ग्रोइंग जॉब कैरियर देता है। इधर यू टॉक अबाउट दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, इंडस्ट्री बड़ी ग्रोइंग है, सस्टेनेबल है, अच्छी सैलरीज है। मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी फीडबैक दीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी, और मजीद कमेंट्स के अंदर लिखिएगा अगर आपके पास मैंने जो पॉइंट्स बताए इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हों जो हम ऐड ऑन कर सकें, लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सके। मजीद अगर आप अपने जॉब कैरियर को यूएई के जैसे कंट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और मैं ये रिकमेंड करूंगा एंड पे कि प्राइमवेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल जैसे स्किल को सीख कर जाएं, बिकॉज यूएई के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रोइंग, डिमांडिंग स्किल सेट है। अगर आप इस स्किल सेट को मजीद एक प्रोफेशनल टच के साथ सीखना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री डिमांड के साथ सीखना चाहते हैं, एडनॉक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे फुल फ्लैज ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पहले आप मेरे वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी अमेजिंग थिंग्स एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद योर कैरियर काउंसलिंग, विद योर स्किल लर्निंग एंड विद other visit visa consultancy kind of services. So see you inshallah in my next video. Thank you very much.